हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि माता पार्वती शिवलिंग के समक्ष बैठती हैं और अपने पाप को स्वीकार करते हुए, जिसे वो पाप समझती हैं, उसे स्वीकार करते हुए वो ये बात कहती हैं कि संसार में अब केवल महादेव की पूजा उपयुक्त है, हमारी नहीं। और भगवान शिव के ये कहने पर कि पार्वती ऐसा क्यों कह रही हैं आप, माता पार्वती कहती हैं कि आपने तो हमें कोई दंड दिया नहीं, लेकिन हमें लगता है कि प्रायश्चित अनिवार्य है, तो हमने अपने प्रायश्चित का चयन स्वयं कर लिया है और हमारा प्रायश्चित यही है कि हमारी पूजा आपके समक्ष अब कभी नहीं होगी। महादेव चुपचाप खड़े रह जाते हैं। उधर प्रेतगण वो भी माता को खुश करने के उपाय ढूंढ रहे हैं। कोई खाना बनाने की सोच रहा है, कोई नृत्य करने का सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है कि किसी प्रकार से हम माता को खुश कर लें। नंदी महाराज कहते हैं, क्या ये बेकार की बातें कर रहे हो? तुम खाना बनाओगे ना तो माता तो कैलाश छोड़ के चली जाएंगी, और तुम नृत्य करोगे तो भी यही होगा। इसलिए ये बचकानी बातें छोड़ो, कुछ अच्छा उपाय सोचो। अचानक नंदी जी की नजर एक पर्वत पर जो शीशे के समान चमकता है, जिस पर बर्फ चमकती है, वो वहां पर जाती है उनकी नजर। तो उनको समझ आ जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। अब वो क्या करते हैं, वो जो थोड़ी सी बर्फ जिसके ऊपर हल्की हल्की धूल भी जमी होती है, वो हल्की सी धूल हटाते हैं तो वो एकदम शीशे की तरह चमकती हुई बर्फ आ जाती है। और उसके पीछे भी मोटी परत है, जिसके कारण होता ये है कि जब हम उसके अंदर देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब उसके अंदर नजर आता है, जैसे कि लुकिंग ग्लास में शीशे में नजर आता है। और जानबूझकर नंदी महाराज होते हैं ना, वहीं थोड़ा पीछे छुप के खड़े हो जाते हैं प्रेतगणों के साथ और कहते हैं कि ये मैंने साफ कर दिया है ना, अब देखना माता पार्वती यहाँ आएंगी तो क्या होगा। और वही होता है, माता पार्वती चलते चलते वहां पहुंचती हैं तो देखती हैं कि सामने बड़ा चमकता हुआ शीशा है। पर वो हैरान हो जाती हैं जब वो अपने आप को शीशे में देखती हैं तो उन्हें अपने प्रतिबिंब के स्थान पर महादेव का प्रतिबिंब नजर आता है। बहुत हैरान होती हैं वो। तो उस समय वो पीछे मुड़ के देखती हैं तो महादेव भी आ जाते हैं। तो महादेव को कहती हैं, वो कहती हैं, महादेव ये कैसे संभव है कि हमारे प्रतिबिंब में आप कैसे दिख रहे हैं? हमारे समक्ष तो हमारा प्रतिबिंब होना चाहिए था ना, लेकिन हमारे समक्ष आप खड़े हैं। तो महादेव माता पार्वती के साथ में आकर खड़े हो जाते हैं और महादेव का प्रतिबिंब जहां नजर आना चाहिए वहां माता पार्वती का प्रतिबिंब नजर आता है। माता पार्वती बहुत हैरान होती हैं कि हमारे प्रतिबिंब में हम आपको देख रहे हैं और आपके प्रतिबिंब में हम अपने आप को देख रहे हैं, ये कैसे संभव है? ये कैसे? महादेव कहते हैं ये इसलिए संभव है पार्वती, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात पार्वती ही शिव है और शिव ही पार्वती है। इसीलिए ये हो रहा है। वो साथ खड़े होकर उन्हें दिखाते हैं, समझाते हैं कि देखो मेरे प्रतिबिंब में तुम नजर आ रही हो या नहीं आ रही हो। तो इसीलिए मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ पार्वती कि हम दोनों में कोई फर्क नहीं है, हम दोनों एक हैं। इसीलिए तुम्हारे प्रतिबिंब में मैं और मेरे प्रतिबिंब में तुम हो। इसलिए तुम इस बात को समझ जाओ कि शिव ही पार्वती हैं और पार्वती ही शिव है। देखो पार्वती, ये विवाह का जो संबंध होता है ना, ये ऐसा ही होता है। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, और जब दोनों में कुछ अंतर ही नहीं होता तो इसका तात्पर्य तो ये है ना कि शिव के वक्ष स्थल पर जो पांव रखा गया वो शिव ने रखा। यानी कि जब तुम्हारे अंदर शिव विराजमान है, देखो तुम्हारे प्रतिबिंब में शिव नजर आ रहे हैं, तो यदि तुमने शिव के यानी कि मेरे वक्ष स्थल पर अगर पांव रखा भी, तो वो तो तुमने शिव ने ही शिव के वक्ष स्थल पर पांव रखा ना। या तुम इसको इस तरीके से भी कह सकती हो कि शिव ने पार्वती के वक्ष स्थल पर पांव रखा। अब बताओ,
अब तुम इस बात को सोचो और मुझे बताओ कि तुम मुझे कहो कि किस प्रकार से तुमने किसी का अपमान किया है या पाप किया है। तुम इस संदर्भ में सोचो जो मैंने तुम्हें दिखाया है, जो मैंने तुम्हें समझाया है। माता पार्वती भी सोचने को मजबूर हो जाती हैं कि ये क्या है। शिव कहते हैं, देखो पार्वती, तुमने ना तो किसी का अपमान किया है, ना ही पाप किया है। तुमने कुछ भी नहीं किया है। तुमने जो किया है वो उस समय की मांग थी। चलो मैं तुम्हें ना बताता हूं कि काली के रूप का महत्व क्या है। भगवान शिव कहते हैं कि देखो, हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं पार्वती। तो हम दोनों का धर्म इस पृथ्वी पर स्त्री पुरुष शक्तियों का संतुलन बनाए रखना है, कि स्त्री और पुरुष की जो शक्तियां हैं वो संतुलित रूप से रहें। यदि तुम काली का रूप धारण ना करके दानवों का संहार ना करती, तो पुरुष शक्ति का इस संसार पर सदा के लिए वर्चस्व हो जाता, कि यानी पुरुष जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब जो दानव दुखी कर रहे हैं वो भी पुरुष हैं, और अगर उनको मैं मारता तो मैं भी पुरुष। तो इस प्रकार से पूरी धरती पर, पूरी सृष्टि में, इस संसार में पुरुष शक्ति का वर्चस्व हो जाता। और यदि ऐसा होता तो संसार में स्त्री व पुरुष शक्तियों का संतुलन बिगड़ जाता। किंतु आज तुम्हारे कारण संसार में स्त्री पुरुष की जो शक्तियां हैं उनका संतुलन सदैव के लिए बन गया है। और इस तथ्य से अवगत होने के पश्चात अपनी व्यथा और ग्लानि को तुम अब त्याग दो पार्वती, पूर्णता त्याग दो। क्योंकि महादेव की बात 100% उचित है कि अगर सब कुछ पुरुष ही करते तो स्त्री और पुरुष की शक्तियों का जो संतुलन संसार में रहना जरूरी है वो बिगड़ जाता। इसीलिए ही माता पार्वती को काली का रूप धारण करके पुरुष दानवों का भी अंत करना पड़ा। आप जानते हैं, तंत्र ज्ञान के द्वारा तो ये भी बात ज्ञात होती है कि हर एक इंसान में पुरुष तत्व और स्त्री तत्व दोनों विराजमान होते हैं, और हमें अपने शरीर में इन दोनों तत्वों को संतुलित करके चलना चाहिए। हमेशा जब इनका संतुलन हमारे शरीर के अंदर भी बिगड़ता है तो हम बहुत ईगोइस्टिक हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं। तो हमारे शरीर में भी ये दोनों शक्तियां विराजमान हैं, और इन दोनों का संतुलन बनाकर चलना ही एक असली इंसान का कर्तव्य है। लेकिन आज हम इस चर्चा में नहीं जाएंगे, इस चर्चा पे हम किसी और दिन लेंगे कि अपने शरीर में इन दोनों शक्तियों का संतुलन हम कैसे बनाकर रख सकते हैं। अब जब खैर महादेव कहते हैं कि पार्वती, अब तुम जब इस तथ्य से अवगत हो चुकी हो तो अपनी व्यथा और ग्लानि को त्याग दो। नंदी भी आ जाते हैं समक्ष उनके और कहते हैं कि हाँ माता, अब आप इस दुख को सदा के लिए भूल जाइए, क्योंकि आपके ऐसे दुख को देखकर हमें भी बहुत दुख होता है माता, हमें बहुत दुख होता है। शिव कहते हैं, पार्वती, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं, बहुत कष्ट दिए हैं। मुझसे मिलने हेतु तुमने दीर्घ काल से यात्रा की है, और सदैव मैं तुम्हारी परीक्षा ही लेता रहा हूं, किंतु अब और नहीं पार्वती, अब और नहीं। इस क्षण से तुम्हारी यात्रा समाप्त होती है पार्वती, पूर्णता समाप्त होती है। आज के पश्चात तुम्हें मेरे कारण कभी कोई कष्ट नहीं होगा। हम दाम्पत्य के ऐसे जीवन को शुरू करने जा रहे हैं जिसमें अनेकों रचनात्मक वस्तुएं होंगी, और अब सृजन के एक नवीन और महत्वपूर्ण अध्याय का आरंभ होने जा रहा है पार्वती, जो मेरे और तुम्हारे द्वारा होगा। यदि तुमने मुझसे मिलने हेतु इतने जन्म नहीं लिए होते, इतने कष्ट नहीं सहे होते, तो ये मिलन कदापि संभव भी नहीं था पार्वती। और इस बात के लिए मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ, तुम्हारा कृतज्ञ हूँ पार्वती मैं, क्योंकि तुमने इतने कष्ट सहे, इतनी तपस्याएं करी, इतनी परीक्षाएं दी, तभी मेरा और तुम्हारा मिलन हो पाया है। तो मैं सारी उम्र तुम्हारा कृतज्ञ रहूंगा पार्वती। माता पार्वती कहती हैं
कि जब पार्वती शिव है और शिव पार्वती हैं, तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि दीर्घ काल से यात्रा जो करती आई थी वो पार्वती नहीं, वो स्वयं शिव थे। और जो कष्ट प्रतीत होता था पार्वती को वो तो शिव उठा रहे थे। और जिसने परीक्षाएं दी वो भी पार्वती थोड़ी थी, वो भी शिव थे। तो फिर कृतज्ञता का प्रश्न ही नहीं उठता स्वामी। कृतज्ञता की बात कहाँ से आ गई? आपकी लीलाओं का पूर्वानुमान होना असंभव है हमारे लिए स्वामी, असंभव। किंतु दाम्पत्य का एक अप्रत्याशित रूप अत्यंत आकर्षक होता है और पति पत्नी के संबंध में यही रूप नवीनता बनाए रखता है, नवीनता। और इसीलिए मैं कहती हूँ महादेव के आपके द्वारा अविस्तृत वस्तु को देखने हेतु हमारा मन अब अत्यंत उत्सुक है स्वामी। अपनी रचनाओं से संसार में विभिन्न कलाओं का मार्ग उजागर कीजिए, उजागर कीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो रचनात्मक क्रियाएं और कलाएं आप यहाँ कैलाश पर हमारे सम्मुख प्रस्तुत करेंगे आने वाले समय में, वो सब चीज़ें संसार में दाम्पत्य जीवन में काम आएंगी। तो हम बहुत आतुर हैं, बहुत आतुर हैं, ये देखना चाहते हैं कि आखिर आप क्या रचनात्मक क्रियाएं करेंगे। महादेव मुस्कुराते हैं क्योंकि उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है कि अब उन्होंने किस किस चीज़ का निर्माण करना है। देखिए, आपको कथा में याद होगा कि एक बार जब सती माता भी रुष्ट हो गई थी महादेव से, तो महादेव ने उस समय नाट्य कला का आविष्कार किया था। पहली बार कैलाश पर नाट्य कला खेली गई थी और वही नाट्य कला का प्रदर्शन नट के रूप में माता पार्वती के महल में, यानी कि रानी मैनावती और माता पार्वती के समक्ष महादेव और नंदी और नारद ने मिलकर प्रस्तुत किया था। अगर आप कथा को याद रख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये सब चीज़ें एक दूसरे को कोरिलेट कर रही हैं। तो नाट्य कला का आविष्कार हुआ था जब माता सती रुष्ट हुई थी, और अब महादेव किसी और चीज का आविष्कार करेंगे माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए। उधर दूसरी ओर देवतागण, नारद मुनि सब नारायण जी के समक्ष उपस्थित होते हैं और नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण, बधाई हो प्रभु, अंततः आपकी बहन माता पार्वती ने अपने ज्योतिर्मय स्वरूप की वास्तविकता और अपने दायित्व की अनिवार्यता को स्वीकार कर लिया है। अब तो हम भी बहुत प्रसन्न हैं और मैं जानता हूँ प्रभु कि आप भी बहुत प्रसन्न होंगे। और प्रभु महादेव ने हर गूढ़ तथ्य से उन्हें अवगत भी करा दिया है। जब भी प्रेम की विजय होती है तो मुझे तो बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है, नारद मुनि कहते हैं। लेकिन आगे कहते हैं, किंतु प्रभु इन नवीन कलाओं से महादेव का तात्पर्य क्या है, हमें ये समझ नहीं आया कि कौन सी नवीन रचनात्मक कलाओं की बात महादेव कर रहे थे माता पार्वती से। भगवान विष्णु कहते हैं, देवर्षि मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, त्रिदेव में से एक महादेव ही हैं जो किसी अवतार के रूप में नहीं बल्कि साक्षात रूप में धरती पर विराजमान हैं। और संसार की व्यवस्था अधिकांशता महादेव के जीवन पर आधारित व आश्रित है। और यही कारण है कि जो भी घटनाएं देवी पार्वती और महादेव के कारण घटित हुई हैं, उसका सीधा प्रभाव पृथ्वी पर दुख, विनाश और संघर्ष के रूप में सामने आया है। किंतु अब वो समय बीत चुका है महर्षि, वो समय बीत चुका है। अब देवी पार्वती व महादेव के दाम्पत्य जीवन में स्थिरता आने से इस संसार में कौतिक व हास्य परिहास स्थापित करने के लिए अब देखना महादेव नवीन रचनात्मक क्रियाओं की रचना करेंगे। और यही क्रीड़ाएं, यही रचनात्मक क्रियाएं देवी पार्वती और महादेव को निकट लाने में सहायक होंगी और इसी के फल स्वरूप इनके यहाँ पर पुत्र जन्म लेगा। इंद्र महाराज तो बड़े खुश होते हैं, कहते हैं तो क्या समय निकट है प्रभु, समय निकट है। विष्णु प्रभु कहते हैं, निसंदेह देवराज, और उनका यही पुत्र ताड़कासुर का वध भी करेगा।
और यही पुत्र आपको आपके अधिकार दिलाएगा देवराज, आपके अधिकार दिलाएगा। ये बात सुनकर सभी देवता बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न। अब उन्हें तसल्ली हो गई कि अब महादेव का पुत्र उत्पन्न होगा और वो शीघ्र ही हमें हमारा राज्य, हमारा स्वर्ग वापस दिलाएगा। उधर दूसरी ओर पार्वती, जब सुबह उठती है माता पार्वती तो देखती है महादेव कहीं नजर नहीं आ रहे। तो कहती है नंदी नंदी महादेव कहीं दिख नहीं रहे हैं, कहाँ हैं, कहाँ चले गए, मुझे बता के भी नहीं गए। तो नंदी महाराज कहते हैं माता मैंने उन्हें ना उषा काल में मानसरोवर की ओर जाते देखा था। माता पार्वती कहती है मानसरोवर की ओर इतनी सुबह? कहती है उचित है, हम भी वहीं जा रहे हैं, हमें वहां महादेव मिल ही जाएंगे, और अगर हमसे पहले महादेव यहाँ लौट आते हैं किसी और रास्ते से तो उन्हें तुम वापस वहां भेज देना, हम वहीं प्रतीक्षा करेंगे। तो ये कह के माता पार्वती चल पड़ती हैं। पता नहीं नंदी महाराज के मन में क्या आता है, वो प्रेतगणों से कहते हैं कि हमें भी ना माता के पीछे पीछे जाना चाहिए, कहीं फिर कोई संकट तो नहीं आने वाला जो महादेव इतनी सुबह सुबह माता को बिना बताए मानसरोवर चले गए हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, शांति से जाएंगे हम उनके पीछे पीछे, माता को पता नहीं लगना चाहिए कि हम आ रहे हैं। उन्हें बिल्कुल इस बात की भनक नहीं होनी चाहिए कि हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। समझ गए ना? तो सारे प्रेतगण कहते हैं हाँ 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 हम समझ गए। अब माता पार्वती चल पड़ती हैं मानसरोवर की ओर, पीछे पीछे नंदी जी और सारे प्रेतगण भी चुपचाप धीरे 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 चल पड़ते हैं, क्योंकि नंदी जी के मन में ये विचार आ रहा था कि कहीं कोई घटना तो नहीं घटने वाली जो महादेव सुबह सुबह मानसरोवर चले गए हैं। खैर रास्ते भर में कुछ नहीं होता, माता पार्वती मानसरोवर पहुंच जाती हैं। तो वहां जाकर देखती हैं कि शिव जी जो हैं, महादेव जो हैं, वो एक पत्थर के समक्ष बैठे हुए हैं। तो माता पार्वती बोलती हैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आप यहाँ क्यों आ गए स्वामी? तो महादेव कहते हैं मैंने कहा था ना पार्वती कि मैं नवीन कलात्मक वस्तु का निर्माण करूंगा, ये देखो मैंने निर्माण किया है। तो माता पार्वती कहती हैं, देखती हैं उनको कुछ समझ नहीं आता, कहती हैं ये क्या है स्वामी? भगवान शिव कहते हैं ये चौसर है पार्वती, चौसर, इसका नाम चौसर ही ठीक रहेगा। आने वाले समय में ये हास्य परिहास का एक साधन बनेगा पार्वती। तो माता पार्वती जो हैं वो, उनको तो सब पता होता है कि पीछे पीछे नंदी महाराज और प्रेतगण भी चलते आ रहे हैं। वो पूरे रास्ते बताती नहीं है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, पर उन्हें पता तो सब होता है। तो जब ये बात सुनती है माता पार्वती कि ये चौसर बनाई है महादेव ने, तो वो आवाज लगाती है नंदी और सारे शिवगण यहाँ पर आओ जरा सामने। सब हैरान हो जाते हैं कि माता पार्वती यानी कि जानती थी कि हम पीछा कर रहे हैं। वो शर्मिंदा हो जाते हैं और शर्मिंदा होकर सर झुका के सामने खड़े हो जाते हैं। तो माता पार्वती उनको देख के बोलती है अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं जानती थी तुम मेरे पीछे आ रहे हो। अरे देखो महादेव ने चौसर बनाया है, ये चौसर है, चौसर सबसे पहले चौसर का निर्माण किया है महादेव ने। तो मैं पूछना चाहती हूँ महादेव से कि सबसे पहले उन्होंने चौसर का ही निर्माण क्यों किया है, और मैं चाहती थी कि तुम सब भी ये उत्तर सुनो, इसलिए मैंने तुम्हें सामने बुला लिया है। तो महादेव बोलते हैं कि हाँ पार्वती, चौसर का मैंने निर्माण किया सबसे पहले, उसके लिए कारण था। मैंने जब 2 हंसों को, आप जानते हैं ना कि मानसरोवर में 2 हंस हमेशा रहते हैं, जो एक उमा और एक शिवा शिवा करते हैं, आप लोगों को कथा में याद भी होगा। तो शिव कहते हैं कि मैंने जब 2 हंसों को क्रीड़ा करते हुए देखा तो मुझे ये अनुभूति हुई कि क्रीड़ा ही वो माध्यम है जो किसी भी दाम्पत्य के प्रेम, समर्पण और संतोष की पुष्टि करता है। भले ही दाम्पत्य जीवन पशु का हो, पक्षी का हो, मनुष्य का हो, दैत्य का हो, असुर का हो या कि भगवान का हो, इस चौसर में क्रीड़ा के साथ साथ जीवन का सार भी निहित है। और एक प्रकार से मैंने जीवन की अनेक समस्याओं और जीवन के उतार चढ़ाव के साथ ही इस खेल की रचना की है पार्वती। माता पार्वती बहुत हैरान होती हैं, कहती हैं वो कैसे प्रभु? भगवान शिव कहते हैं कि ये जो पत्थर है ना, ये मनुष्यों का प्रतीक है पार्वती। इनका जीवन भी चौसर के खेल की भांति इनकी करवट पर निर्भर करता है। अब आप इस बात
के तथ्य को इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे चौसर के पत्थर, जो जैसे दो वो पत्थर हैं, आप वो पत्थर भगवान शिव किसको कह रहे हैं? जिनको हम पासे कहते हैं आज की भाषा में। आप लूडो खेलते हैं और चौसर खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं, तो वो जो पासा होता है जिस पर 1 से लेकर 6 तक की संख्या लिखी होती है, तो भगवान शिव उसे कह रहे हैं, उस पासे को, उस पत्थर को कह रहे हैं कि ये मनुष्य है, मनुष्य का प्रतीक है। कितनी संख्या आएगी ये उस पासे की करवट पर निर्भर करता है। जब हम पासा फेंकते हैं तो वो कितनी करवट लेके रुकता है, तो जो भी संख्या आती है हम उस संख्या के हिसाब से अपनी गोटी को आगे बढ़ा देते हैं। तो भगवान शिव यहाँ पर यही समझाना चाहते हैं कि ये चौसर जो है ये मनुष्य के जीवन का प्रतीक है। जिस प्रकार से इस चौसर की, पासे की संख्या उसकी करवट पर निर्भर करती है और वो उतने ही कदम हम पत्थर को आगे बढ़ा पाते हैं, वही हाल मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के कर्मों का होता है। मनुष्य जिस प्रकार की करवट लेता है, यानी कि वो सत्कर्म की ओर जा रहा है या दुष्कर्म की ओर जा रहा है, वो जिस प्रकार की करवट लेता है उसका भाग्य उसी प्रकार से तय होता है और उसी प्रकार से वो अपने जीवन में आगे कदम बढ़ाता है। तो यही भगवान शिव ने समझाया है कि इस चौसर को खेल की भांति इसकी करवट पर जिस प्रकार से निर्भर करती है ना, उसी प्रकार मनुष्य के कर्म भी निर्भर करते हैं। माता पार्वती जब इस तथ्य को समझती हैं तो उनके मुख से एक ही शब्द निकलता है, अति सुंदर, अद्भुत, प्रभु अद्भुत। माता पार्वती बोलती हैं, लेकिन हर खेल के नियम होना अनिवार्य है, तो आपने क्या इनकी नियमावली निर्धारित करी है कि इस खेल को खेलने के नियम क्या होंगे? अब महादेव इसका क्या उत्तर देते हैं, ये चर्चा अब हम कल करेंगे। आज कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।